बिना मारे उन्होंने जलाया उस बेटी को। क्या? बिना मारे, मरी नहीं थी वो, होश में थी उस समय। जिंदा जलाया है? जिंदा जलाया है, क्योंकि उसके पैरों से खून बह रहा है और मृत आदमी के पैरों में खून नहीं बहता। तो माँ का कहना यह है कि लड़की के कपड़े भीगे हुए थे, उसकी टी शर्ट कच्छा भीगा हुआ था और लड़की का होंठ जो है ये पूरे सूजे हुए थे, काले पड़े हुए थे ये, और थोड़ा सा मुंह उसका खुला हुआ था। इनकी ये आदत पड़ गई है कि गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के बच्चों के साथ जो हरकतें हों, उन हरकतों पर पानी डालने के लिए। वैसे तो महिलाएं सारी ही इनके लिए इस तरह की उपभोग की वस्तु हैं कि उनके साथ कुछ भी हो जाए उनको बात मत रखने दो, उनके घर वालों को पता मत चलने दो। मुझे एक साइड में उन्होंने बिठा के बंद कर दिया और फिर उसके बाद में लड़की को, उसकी बॉडी को चिता पे रख के और उसको जला दिया। ये क्या बदतमीजी है लड़कियों के लिए? क्या ये देश, ये बियाबान जंगल बन गया जहाँ जंगली भेड़ घूम रहे हैं, या जहाँ जंगली शेर बबर घूम रहे हैं कि उनका शिकार करने के लिए बैठे हैं? ये समाज शिकारियों का या क्या जंगली जानवरों का शिकार करने वाला समाज बन गया है? एक कोई व्यक्ति है, नरेश करोतिया करके वो नाम बता रही है माँ जो है, उसने पुलिस वालों के सामने उसको मारा है बहुत बुरी तरह से, उसके लड़की के बाप को। और 2 लेडी पुलिस ने, जो लड़की की माँ है, उसको कहा कि रेप की बात नहीं बताना। पुलिस का रवैया रफा दफा करने का था, उसके ऊपर मिट्टी डालने का था। वो तो शाम तक जब हम लोग यहाँ जमे रहे हैं, हमने आंदोलन खड़ा किया है, तब जाकर इन्होंने हमें क्या कहा जानते हैं? इन्होंने कहा हमने आप लोग को भी? हाँ, हमें कहा गैर इरादतन हत्या। जब हमने FIR की मांग करी, जिसकी बेटी ही नहीं रही, जिसके साथ इतना जघन्य अपराधी, उसे मारा जा रहा है, तो क्या पुलिस वाले शामिल नहीं है? इन सबको तत्काल प्रकाश से बर्खास्त किया जाए, इनके खिलाफ भी FIR हो और इन्वेस्टिगेशन हो, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। तो हर बार की तरह जैसा कि इस देश में होता है, जाति और गरीबी की वजह से पूरे मामले की लिपापोती करने की पुलिस ने कोशिश की थी, और लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। जैसे ही ये बात पूरे सोशल मीडिया पर जैसे ही खबरें आने लगी, उसके बाद लोग एकजुट होने लगे और हर जगह से रिएक्शंस आने लगे। उसके बाद जी बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हम लोग ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से हैं, और जब से ये हादसा हुआ है तब से लगातार हम यहाँ पर ये आंदोलन को एस्टैब्लिश। क्यों आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है? पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया आरोपियों को। देखिए, ये गिरफ्तारियां और ये जो ढोंग और दिखावे हैं, इनको एक्सपोज करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर कल धरने पर बैठे थे। धरना क्यों? तब उसके बाद गिरफ्तारी हुई? हाँ, क्यों धरना देना पड़ा? घटना के कितने घंटे बाद गिरफ्तारी? मैं बता रही हूँ, घटना हुई और उसके माँ बाप को डिटेंशन में रखा हुआ था। हमने आवाज बुलंद करी, अपराधी को आप डिटेंशन में लेने की बजाय जो बेचारे पीड़ित हैं उनको आप क्यों लेकर रखे हुए हैं? और फिर इन्होंने शाम को उन्हें मार पीट के 24 आवर्स के बाद इनलीगल डिटेंशन से बाहर यहाँ हमारे पास भेजा, और वो कांप रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो सीधे सीधे बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें डराया गया, धमकाया गया और ये कहा गया कि आप ये कहो हमारी बेटी के साथ रेप नहीं हुआ। और वो सचमुच में हमें भी आके यही बोले कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर जब हमने प्यार से खोद कर और सब लोगों ने उन्हें सांत्वना दी, तब उन्होंने बताया पूरा हादसा कि हमें पीटा गया, मारा गया है लातों से। पुलिस ने और पुलिस के गुर्गों ने खुद अपने आप पीटने की बजाय उसके फादर को उसी के रिश्तेदार से पैसे देके पिटवाया है। उसी का रिश्तेदार से, उस आदमी के रिश्तेदार से उसने लाते मार के कहा है कि तुम ये पैसे लेके चुप हो जाओ, तुम क्यों इस बात को 20,000 रुपए लो और चुप्पी लगाओ। और फिर बाद में बाहर शोर मचा दिया कि हमने पैसे दे दिए और वो इसलिए चुप है अब। लेकिन वो चुप मार पीट के किया गया था। फिर जब यहाँ पर आया है वो, वकीलों ने और हम सब ने उससे बात करी है, तब उन्होंने सारी बात उगली है कि इन्होंने हमें पूरी रात डराया धमकाया है 164 के बयान के बहाने। हमने कहा 164 के बयान अगर आपको लेने थे, डिटेंशन में रखने की क्या जरूरत थी? 164 के बयान, वो अनपढ़ बेचारे, उनको किसी भी बात पर अंगूठा लगवा लिया उन्होंने कि हमारी बेटी, बिना मारे उन्होंने जलाया उस बेटी को। क्या? बिना मारे, मरी नहीं थी वो, होश में थी उस समय। जिंदा जलाया है? जिंदा जलाया है, क्योंकि उसके पैरों से खून बह रहा है और मृत आदमी के पैरों में खून नहीं बहता। वो जो फोटो आप देख रहे हैं, उस फोटो में उसके पैरों से खून बह रहा है, क्योंकि ये जो लाश के पैर इन्होंने लोगों ने जाके निकाले हैं और पुलिस वाला उनको भगा रहा था कि भागो यहाँ से। उनको लाश पे जब वो पानी डालने लगे, जिंदा उस लड़की, मतलब जो बच्ची के साथ अपराध हुआ उसके बाद पुलिस का रवैया उससे बड़ा अपराधी का था। क्यों? क्योंकि इनकी ये आदत पड़ गई है कि गरीबों के,
पिछड़ों के, दलितों के बच्चों के साथ जो हरकतें हों, उन हरकतों पर पानी डालने के लिए। वैसे तो महिलाएं सारी ही इनके लिए इस तरह की उपभोग की वस्तु हैं कि उनके साथ कुछ भी हो जाए उनको बात मत रखने दो, उनके घर वालों को पता मत चलने दो और उनको ही दोषी बनाकर, जैसे ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, रात को बाहर क्यों गई थी। अभी गोवा के इसने चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है, गोवा में 2 लड़कियों का रेप हुआ पिछले संडे को और उसने क्या कहा, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, कि माँ बाप कहाँ सो रहे थे कि लड़कियों को रात को छोड़ दिया अकेले। ये क्या बदतमीजी है लड़कियों के लिए। क्या ये देश, ये बियाबान जंगल बन गया जहाँ जंगली भेड़ घूम रहे हैं या जहाँ जंगली शेर बबर घूम रहे हैं कि उनका शिकार करने के लिए बैठे हैं। ये समाज शिकारियों का या क्या जंगली जानवरों का शिकार करने वाला समाज बन गया है। समाज पर पुलिस का रवैया बिल्कुल कोऑपरेट करने वाला नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पुलिस का रवैया रफा दफा करने का था, उसके ऊपर मिट्टी डालने का था। वो तो शाम तक जब हम लोग यहाँ जमे रहे हैं, हमने आंदोलन खड़ा किया है, तब जाकर इन्होंने हमें क्या कहा जानते हैं? इन्होंने कहा हमने आप लोग को भी, हाँ, हमें कहा गैर इरादतन हत्या। जब हमने FIR की मांग करी, फलानी धारा ठिकानी धारा, अब धारा को उतना पता तो किसी को होता नहीं है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर वो राजेंद्र गौतम कोई है आम आदमी के, वो हमें समझाने लगे कि गैर इरादतन हत्या का। अरे मैं तो उबल पड़ी, गैर इरादतन हत्या का क्या मतलब है? पहले तुमने रेप किया, फिर उसको तुमने पीटा मारा और फिर उसको तुमने जिंदा लाश, उस जिंदा को तुमने एक जलती हुई लाश के ऊपर डाल दिया और तुम कह रहे हो गैर इरादतन हत्या। गैर इरादतन हत्या कैसे हुई? वो तो इरादे के साथ हत्या हुई ना, सबूत मिटाने। क्या नाम है आपका? मैं शारदा दीक्षित हूँ, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से हम लोग हैं और हम लोगों ने ही यहाँ पर पहली बार आकर इकट्ठा। देखिए, ये जो बार बार में होता आया है, हर केस में होता आया है कि पुलिस, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेक्सस है ना, उसी की वजह से ये सब घटनाएं घट रही हैं। और इस घटना में भी हम लोगों ने शुरू से ही ये चीज़ देखी है कि किस तरीके से क्रिमिनल्स को पुलिस बार बार में उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और जो पेरेंट्स हैं, पुलिस के सामने एक व्यक्ति पेरेंट्स को मार रहा है, उसके पिता को, तो दोषी सिर्फ वो 4 नहीं है जिन्होंने रेप किया, वो भी दोषी हैं जो कि एक दुखी पिता को उसको सच्चाई बताने के लिए कि वो सच्चाई ना बता पाए, उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो क्या न्याय मिल पाएगा ऐसे सिस्टम में? और केजरीवाल जी हमारे अब तो राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बना दिया है, अब बहुत करीबी हैं वो अमित शाह और मोदी को। देखिए, किसी को भी बनाए, हम कहते हैं कि आज पुलिस हो चाहे न्यायालय हो, वो पुरुष प्रधान मानसिकता से फ्री नहीं है। अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो उनके अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं आती है कि लड़की है, बलात्कार हो गया, उनके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड होता है ये। तो जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक ये पुरुष प्रधान मानसिकता जो आज हमारे हर लेवल पर व्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि महिलाएं किसान आंदोलन में क्या कर रही हैं? हम सुप्रीम कोर्ट से देश के 73 ईयर्स हो गए हैं आज़ाद हुए, अब ये सुप्रीम कोर्ट वही है कि महिलाओं का काम है घरों में बर्तन साफ करना, खाना बनाना, बच्चे पालना। क्या वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी? क्या नागरिकता संशोधन कानून जब चला था के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, वहाँ पर क्या बात लंबी जाएगी, बात निकलेगी तो क्या कह रही हैं? ये अभी स्वाति मालीवाल ने रेप रोको में जब छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहे थे और उसके बाद फास्ट ट्रैक बना था, जब मोदी जी भी बाहर गए थे और वो धरने में बैठी थी और मैं भी 3 दिन तक हम लोग NGO की तरफ से वहाँ पे गए थे और हमने उनको सपोर्ट भी किया था रेप रोको के लिए। लेकिन हमने सोचा था अब ये हट जाएगा, लेकिन उसके बाद फास्ट ट्रैक आने के बाद भी कुछ मैंने देखा कुछ फर्क तो पड़ा था, लेकिन अभी फिर भी ऐसी घटनाएं अभी जैसे यहाँ पे हुई है। बहुत गुस्से में हैं और लोग जमा हो रहे हैं, पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। वकील साहब भी आए हैं और मैं उनसे 1 मिनट भैया तो जाने दीजिएगा। वकील साहब, क्या जानकारी मिली है आपको? क्या जानकारी मिली है आपको? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, अभी मैं लड़की के माता पिता से मिलकर आया हूँ। लड़की के माँ का ये कहना है कि परसों 1 तारीख को तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ऐसा बताया गया। उन्होंने लड़की यहाँ खेल रही थी और उसके बाद में माता पिता ने कहा कि घर चल, कह रहे मैं अभी आ रही हूँ। माँ घर चली गई, पिता कहीं और चले गए और उसके बाद में उस लड़की का पता नहीं क्या हुआ। करीब घंटे 2 घंटे बाद, 2-2.5 घंटे बाद, एग्जैक्ट क्या समय है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका ऐसा कहना है। यहाँ कोई पुजारी है, वो सीताराम राधे श्याम करके, इस शमशान घाट का, वो आया और लड़की की माँ के विषय में पूछा। तो यहाँ के मोहल्ले वाले लोगों ने बताया कि वो पीर पे गई है। ये पीर आप देख रहे हैं, पीछे ही है
पीर पे गई है। तो वहाँ से फिर यहाँ पे आया वो और माँ को बताया कि तेरी लड़की मर गई है। तो कहा मर कैसे गई है? फिर उसको लेके गए, वहाँ गए, देखा तो वहाँ ले जाके जब उसने देखा तो माँ का कहना यह है कि लड़की के कपड़े भीगे हुए थे, उसकी टी शर्ट कच्छा भीगा हुआ था और लड़की का होंठ जो है ये पूरे सूजे हुए थे, काले पड़े हुए थे ये, और थोड़ा सा मुंह उसका खुला हुआ था। उसने पूछा भाई ये क्या है? कह रहे इसको पानी की जो ये है आप पानी भर रही थी, इससे इसको करंट लग गया। कह रहे करंट लगने से तो ऐसे नहीं मरना चाहिए कि करंट लग गया है तो ये लड़की मेरी मर गई है। वहां पे 4 और लोग थे जिनका नाम माँ ने बताया। एक का नाम सलीम है, उस राधे श्याम सीताराम के अलावा जो पंडित है, और एक कोई बल्लो बल्लो वो बता रही है, पता नहीं, जो उसने माँ ने मुझे बताया है बल्लो नाम का है, और एक और व्यक्ति है। 4 व्यक्ति हैं जिनको वो माँ कह रही है कि बिल्कुल सामने आने पर सबको पहचान लेगी। वो लोग वहां पे थे और उसके बाद में उन्होंने, वो माँ कहती है कि मैं तो होश में ही नहीं थी, मैं जो होश ही नहीं, मुझे एक साइड में उन्होंने बिठा के बंद कर दिया और फिर उसके बाद में लड़की को, उसकी बॉडी को चिता पे रख के और उसको जला दिया। उसने फिर कहा भाई ये क्या आपने चिता पे रख के क्यों जला दिया? वो बाहर निकल के आई है माँ, फिर उसने यहाँ बताया, लोगों को हल्ला मचा, तो फिर यहाँ से लोग गए। एक साथी हैं, उनका नाम है, देखिए ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो साथी, ये जो साथी चेक वाली ये जो शर्ट है, चश्मा जो लगा रखा, कुलदीप जी एक आप हैं। आप जो है आप वहां पर पहुंचे और ये वहां पढ़ते हैं, और एक और साथी हैं पहलवान साहब। एक पहलवान साहब है, क्या है उनका नाम, कहाँ पे है? पुलिस को लेकर कुछ बात हो रही कि पीड़ित परिवार को ही पुलिस ने टॉर्चर किया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन लोगों ने, हाँ ये भी वहाँ पे थे, ये भी साथी, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर उसकी जो लड़की के टांग पैर जो है ना वो बच रहे थे, उसको खींच के पानी बाल्टी डाल के आग बुझाई और वो पैर जो खींच के लड़की की बॉडी जली अधजली वो निकाल ली। हाँ वो था। उसके बाद में इन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई तो उनको फिर जो है, जो अपराधी हैं उनको एक तरफ बंद करके, जैसा माँ ने बताया कि उनको बचाया गया, और फिर पुलिस आके वहाँ से बॉडी को लेके गई, उनको अपराधियों को भी लेके गई, लड़की के माता पिता इनको भी लेकर गई। थाने में जाके पुलिस ने माता पिता को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया और उनको बंद रखा है कल शाम 5 बजे तक, 4-5 बजे तक उन्होंने बंद रखा है। इसके बाद ये बंद रखा है। वहां पे लड़की का जो पिता है उसको एक कोई व्यक्ति है, नरेश करोतिया करके वो नाम बता रही है माँ जो है, उसने पुलिस वालों के सामने उसको मारा है बहुत बुरी तरह से, उसके लड़की के बाप को। और 2 लेडी पुलिस ने, जो लड़की की माँ है, उसको कहा कि रेप की बात नहीं बताना। ये सारी बातें लड़की की माँ ने, अभी जो मीडिया के कुछ साथी हैं, हम भी वहीं पे थे, उसने बताया है ये सारी। अब मेरा कहना यह है कि जब पुलिस वाले साथ में हैं, वहीं खड़े हैं, और उस व्यक्ति को, जिसकी बेटी ही नहीं रही, जिसके साथ इतना जघन्य अपराध है, उसे मारा जा रहा है, तो क्या पुलिस वाले शामिल नहीं है? और जो 2 महिला पुलिस के हैं वो माँ से कह रही हैं कि तू रेप की बात नहीं बताना, इसका मतलब ये सारे के सारे उस अपराध को छुपाने में शामिल है। अभी क्या जानकारी, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई सब हैं? आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है? मेरी जानकारी में है कि हाँ, उनकी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। क्या जानकारी? हाँ जी, उन चारों को हमने उसी दिन रात को ही पकड़ लिया था, क्योंकि ये लड़की को जलाने के बाद वो लोग उस रूम में बैठ करके काफ़ी उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नशा था, कोई गांजा था, क्या था, वो लोग कर रहे थे। जब हमारे गांव के यहाँ से लड़के वहाँ पहुँचे, अराउंड 9:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया था। हमारे गांव के लड़के जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भैया जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? कि किसी बच्ची को आग लगा दी। तो मैं गांव में ही रहता हूँ, मैं फटाफट अपनी बाइक उठा के हम लोग भागे वहाँ पहुँचे। तो मैंने देखा कि एक साइड चिता जल रही है बच्ची की, और 3-4 लोग थे उनको रूम में, कुछ लड़कों ने पकड़ा हुआ। देखिए बात ये है शंभू जी, बात एक बड़ी गंभीर है। ये कैंट एरिया है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित एरिया है। इतने सुरक्षित एरिया में, और बिल्कुल ये देखिए सामने शमशान घाट है, ओपन है, यहाँ शाम के समय ऐसी घटना घट जा रही है। ये दिल्ली है, राजधानी है देश की, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, हाई कोर्ट यहाँ पर है, कोर्ट है, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब कुछ होते हुए ये घटना घट गई। और ये भी यहाँ लोग बता रहे हैं कि
मुझे इन्होंने भी बताया साथियों ने कि 1-1.5 महीने पहले भी ऐसी यहाँ पे घटना घटी है जिसमें भी कुछ नहीं हुआ, ऐसी लड़कियों को इस तरह से मारा गया। मतलब ये सारी चीजें हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो ये पुलिस वाले जिनके सामने बदतमीजी की गई है और रेप की बात न कहने की जो बात की गई, इन सबको तत्काल प्रकाश से बर्खास्त किया जाए, इनके खिलाफ भी FIR हो और इन्वेस्टिगेशन हो, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। देखिए, आरोपियों पर गंभीर आरोप है और लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों में नाराज़गी पुलिस को लेकर है कि किस तरह से पीड़ित परिवार के साथ बदसलूकी हुई है, टॉर्चर हुआ है, आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई है। तो अब क्राइम हुआ है, लाश भी मिली है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन जो पुलिस का रवैया है वो सवालों के घेरे में है कि क्या पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, पीड़ित परिवार को क्यों टॉर्चर किया जा रहा था और रेप की बात छुपाने, दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। पीड़ित की माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, लाचार हैं, गरीब है। सवाल ये होता रहा है, अगर मामला किसी गरीब से हो या SC ST OBC माइनॉरिटी जाति विशेष के लोग हो तो उनके साथ पुलिस का रवैया जो है वो ठीक नहीं रहता है। वो भी इस मामले में हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये खबरें आई उसके बाद देश भर में बातें फैली, लोग एक्टिव हुए और उसके बाद जाकर ये पूरा मामला जो है अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन पुलिस के रवैया पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कैंट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।